बात आज की चैनल के कार्यक्रम मुद्दा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको मालूम है कि हम किसी मुद्दे को लेकर इस कार्यक्रम में प्रस्तुत होते हैं और आपके सामने उस मुद्दे पर किसी विशेषज्ञ की राय हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत करवाते हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकप्रिय नेता, जिन्होंने पिछले कार्यकाल में, जब अशोक गहलोत का कार्यकाल था, अपनी जादूगरी से ट्रबल शूटर बनकर कई बार सरकार का साथ दिया, कई बार कई अधिकारियों का साथ दिया, कई योजनाएं लागू करवाई और एक पूरे राजस्थान के अंदर उन्होंने अपना एक ग्लैमर ऐसा खड़ा कर दिया कि लोग कहते थे कि धर्मेंद्र राठौड़ है तो मुमकिन है। अब धर्मेंद्र राठौड़ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का मुद्दा जो है वो ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को 400 के पार के नारे का और मोदी की गारंटी का, मोदी की छवि का लाभ मिल पाएगा और क्या 400 पार का नारा सफल होगा? नमस्कार सुरेंद्र चतुर्वेदी जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहां याद किया और इस डिबेट में मुझे बुलाया। जैसा आपको पता है, पूरे देश में इस वक्त राहुल गांधी जी का जलवा पूरा देश देख रहा है जी। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से एक कठोर तपस्या की है और तपस्या इस मायने में महत्वपूर्ण हो जाती है कि उन्होंने संसद के भीतर एक सांसद के तौर पे मोदी जी से हर वो सवाल किया जो देश की ज्वलंत समस्याएं मुंह बाएं खड़ी थी जी। मोदी जी से उन्होंने आंख में आंख मिला के बात की कि आपका जो रिश्ता है वो चंद उद्योगपतियों से ही क्यों है और उनसे क्या रिश्ता है जी। राहुल गांधी जी ने सेल कंपनियों से जो लेन देन हुआ उसके बारे में आरोप लगाए और उन आरोपों का कोई जवाब नहीं दे पाए। उसके बाद जब उनकी संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई षड्यंत्र के तहत, उसके बाद भी राहुल गांधी रुके नहीं, थके नहीं, झुके नहीं और उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू करके और कश्मीर पहुंची, हजारों लाखों लोग उस यात्रा से जुड़े। उस यात्रा को रोकने के भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने कई हथकंडे अपनाए, लेकिन वो यात्रा नहीं रुकी। उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा उन्होंने निकाली और वो उन्होंने मणिपुर से स्टार्ट करी, जो मणिपुर पूरा देश, हमारे भारत देश का हिस्सा है और उसमें जिस टाइप से मणिपुर जल रहा है वहाँ मोदी जी एक बार नहीं गए, तो वहाँ से उन्होंने यात्रा शुरू करके और यात्रा का समापन उन्होंने महाराष्ट्र के मुंबई, जो उद्योग नगरी है, जो हमारी महत्वपूर्ण कैपिटल है देश की, वहाँ उन्होंने यात्रा का समापन किया। इन दोनों यात्राओं में अपार जन समर्थन मिला और देश की जो बुनियादी मुद्दे हैं, जिसमें बेरोजगारी, जिसमें भुखमरी, जिसमें महंगाई और अलग अलग महिलाओं पे अत्याचार क्या है, श्रमिकों को न्याय नहीं मिल रहा है और सबका, किसानों का जो एमएसपी का जो मुद्दा था, महिला पहलवानों का मुद्दा था, इन सारे मुद्दों को उन्होंने जनता के बीच लेके गए। अग्निवीर भी था, अग्निवीर एक प्रमुख मुद्दा बन के उभरा। राहुल गांधी जी ने उसको भी एड्रेस किया कि कहा कि हमारी सरकार आई तो हम अग्निवीर योजना को बंद करेंगे। बिल्कुल। तो ये जब मुद्दे पूरे देश पे राहुल गांधी ने यात्राओं के माध्यम से ध्यान आकर्षित किया तो लोगों को लगा कि असली कोई नेता है तो वो राहुल गांधी है देश में जी। दूसरी तरफ मोदी जी केवल 400 पार का नारा, अपनी कल्पनाओं से उन्होंने 400 पार का नारा दे दिया। मोदी जी का दोनों कार्यकाल, जो उन्होंने जनता से वादे किए थे, युवाओं से वादे किए, काला धन लेने का वादा किया, उन्होंने 15 लाख रुपए खाते में डालूंगा वो वादा किया, उन्होंने महंगाई कम कर दूंगा वो वादा किया, उन्होंने किसानों की आय दुगनी कर दूंगा वो वादा किया। ये सारे सपने दिखा के और उन्होंने किया कुछ नहीं और सपने वो सपने ही रह गए जी। तो इन दोनों बातों की जब तुलना करी देश की जनता ने और जिस ढंग से उन्होंने मीडिया को भी, एक तरह से लोग कहने लगे थे कि मीडिया में भी सच्ची बातें आना बंद हो गया है जी। और राहुल गांधी बार बार ये सवाल मीडिया पे खड़ा कर रहे थे कि जो मीडिया के जो बड़े घराने हैं वो केवल मोदी जी को ही दिखा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक दिखा रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि अब की बार ये 400 पार का नारा उनका बिल्कुल, उनका नारा ध्वस्त होगा।
ध्वस्त होगा। तो बताइए राठौड़ साहब कि आप क्या सोचते हैं कि 400 नहीं तो कितना, 300 पार? नहीं 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 नहीं, मैं जो कह रहा हूँ जी 2 कार्यकाल राजस्थान की बात ले लीजिए जी 25-0 2 कार्यकाल में रही है। बिल्कुल और ये इस बार भी कह रहे थे कि 25-0 ही राजस्थान होगी। जी आपने खुद ने देखा, अजमेर से ही आप देख लो, मैं भी पूरे राजस्थान के अभी जो स्टेट कैंपेन कमेटी बनाई, जी मुझे हाईकमांड ने कैंपेन कमेटी का मेंबर भी बनाया। जी मैं अलवर का प्रभारी के तौर पे भी काम किया, मैं जालोर सिरोही भी गया, अजमेर भी आया, जयपुर भी रहा। तो इस बार जो अंडर करंट है जी वो राहुल गांधी के, खड़गे साहब के, प्रियंका गांधी जी के, सोनिया गांधी जी के, और यूपीए की जो 10 साल का सरकार थी, और गहलोत साहब की जो राजस्थान में सरकार थी, इन सब को मिला के अंडर करंट जो है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में चल रही है। कांग्रेस के पक्ष। आप मेरे को आंकड़े की भाषा अगर बात की जाए तो आप तो ये बताइएगा 400 पार के नारे का जो परिणाम आने वाला है वो क्या आने वाला है? पहले तो फिर अपने 25 वाली बात। वही मैं कह रहा हूँ, परिणाम यह आएगा साहब, जब लोगों को लगा कि संविधान खतरे में है जी और ये 400 पार इनको जरूरत किस बात की है, जब अभी इनके 303 है, हाँ, इसका सरकार इनकी है। सरकार इनकी है, तो ये 400 पार का मकसद क्या है इनका? हाँ जी तो इनका इरादे थे, अच्छे नहीं थे कि कहीं संविधान पे हमला करेंगे, संविधान को ये बदल सकते हैं। जी लोग मतलब साइंटिस्ट कह रहे थे, सोशल साइंटिस्ट, कि डेमोक्रेसी का खतरा है, जी एक तरह से अघोषित आपातकाल है, जी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इनकी कठपुतली बन गया है, जी विपक्ष के नेताओं को चुन चुन के जेलों में डाल रहे हैं, 2 मुख्यमंत्री जेलों में बैठे हैं। इन सारी बातों का जनता देख रही थी और चुनाव के वक्त वो इंतजार कर रही थी कि कब चुनाव आए, कब हम बटन दबाएं। तो जो रिजल्ट ये बातें कर रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि कोई ताज्जुब नहीं आपको कि अंडर करंट इतना कांग्रेस के पक्ष में और इंडिया गठबंधन के पक्ष में चल रहा जी, है जी। कि कि कहीं ये 200 से नीचे नहीं रह जाए। आपका तो ये आंकलन, आपका व्यक्तिगत आंकलन जी, है कि जी। 200 से नीचे नहीं मेरा पहुंचेगा। मेरा ये आंकलन है कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। जी ये तो 400 पार के तो उनके सपने ही हैं। मतलब जैसे राजस्थान में 25-0 की ये सपना देख रहे हैं। बिल्कुल। राजस्थान में आज भी कल भी उन्होंने कहा है, दावा किया है अमित शाह जी ने कि हमारे तो 25 में से 25 ही आएंगे। एक सीट के लिए उन्होंने जरूर कहा है कि एक सीट भली चली जाए। अब वो एक सीट पता नहीं कौन सी जा रही है। हाँ, तो वही कह रहा हूं, तो 25-0 का दावा जब आज भी वो कर रहे हैं, तो आप अंदाज लगा लीजिए। मैं जो कह रहा हूं आपको राजस्थान के बारे में, और राजस्थान से पूरे देश की जो हवा गई है जी तो राजस्थान में जो कांग्रेस का वोट है या कांग्रेस राजस्थान की जो जनता है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो गरीब जनरल कैटेगरी के, क्योंकि राजस्थान सरकार ने, गहलोत साहब की सरकार ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो 10% रिजर्वेशन का सरलीकरण किया, वो पहला स्टेट राजस्थान है जो राजस्थान में हुआ जिसमें ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, माथुर, सिंधी, पंजाबी सहित वो तमाम जातियां जो 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आती है, उनको भी सरलीकरण करके और बहुत बड़ा लाभ पहुंचाया है। तो वो चाहिए हो, ओबीसी की चाहिए हो, SC ST हो, माइनॉरिटी हो, और जितने भी मैं कह सकता हूं कि जो महंगाई से इवन महिलाएं हो, इवन युवा हो, सबको मिला के जो वोट अगर हम गिनते हैं तो राजस्थान में जो सीटें आएगी, मेरा ये दावा है 25 में से बहुमत, जी बहुमत का मतलब 13 से लेके जी। और 15 सीट राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की आएगी। उसमें जो बता रहा हूं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, सिरोही, बाड़मेर, नागौर, ये होते होते दौसा, टोंक, सवाईमाधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, आपका कोटा, आपका अलवर, आपका जयपुर ग्रामीण, जो सीटें जो मतलब आई है, अजमेर, ये सीटों पर जबरदस्त टफ फाइट है। और इनमें मेरा आकलन ये है कि बहुमत में, यानी बहुमत का मतलब है कि 25 का बहुमत हुआ 13 से लेके 15-17 सीट भी आ जाएं तो आप ताज्जुब मत करना, इतना आश्चर्यजनक परिणाम राजस्थान में आने वाले हैं। तो जब आप राजस्थान की और सेंट्रल की बात कर रहे हैं, वहाँ 400 पार नहीं हो रहे, यहाँ 25 पार नहीं हो रहे, तो ऐसी स्थिति में शाइनिंग इंडिया पार्ट 2 होने वाला है। आप कह रहे हैं अंडर करंट जो जा रहा है वो इस लेवल पर है कि निश्चित रूप से एक चौंकाने वाले परिणाम आएंगे 4 जून को। और सारी, चलिए आप अजमेर की बात कर रहे हैं,
मेरा आकलन ये है कि 1 लाख वोट से भागीरथ चौधरी जीत रहे हैं। जी। अब आपका आकलन क्या है बताइए। मेरा आकलन है अजमेर से हम कम से कम जी 50,000 वोट से, जी ये मेरा ईमानदारी का आकलन है जी। 50,000 वोट से हम चुनाव जीतेंगे। उसका कारण जी बताइए। हमारा जो कैंडिडेट है रामचंद्र चौधरी, जी वो किसानों से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। बिल्कुल किसान कम्युनिटी से वो आते हैं। जी पिछले 33 वर्ष से वो डेयरी के निर्विरोध रूप से बिल्कुल है, वो अध्यक्ष बने हैं। आज भी वो भारत के अंदर मिल्कमैन के नाम से जाने जाते हैं। सोनिया गांधी खुद उनको मिल्कमैन बुलाती है देखते ही। जी। तो और उनका जो छवि है अजमेर में, उन्होंने जो सेवा की किसान की, जी उन्होंने पशु की जो सेवा की, उन्होंने जो गाय की सेवा की, उन्होंने, मैं ये कह सकता हूँ हमारा कैंडिडेट में कोई अवगुण नहीं। हाँ अब जब भाजपा है जो है वो गौ रक्षक मानी जाती है और गौओं की सेवा करने वाली जाती है। मॉब लिंचिंग के जितने मामले होते हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़ चढ़ कर वो होता है उनका कि वो किसी तरीके से गौ रक्षक गौ संवर्धन में रहते हैं। लेकिन इधर कांग्रेस का होकर मैं समझता हूँ कि अजमेर के अंदर न तो भाजपा का कोई ऐसा नेता है न कोई और दूसरी पार्टी का नेता है जो इतने गौ संवर्धन के अंदर जितना इन्होंने क्रांति की है रामचंद्र चौधरी ने उतनी किसी ने की हो। अभी हमारे चुनाव कैंपेन में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आए थे। जी उन्होंने अपने स्पीच में कहा कि 5 रुपए का जो बोनस जो राजस्थान में जो पशुपालकों को गहलोत साहब से दिलवाया, वो रामचंद्र चौधरी जी ने लड़के, मतलब वो आदमी इतना, उनका एक शब्द था कि रामचंद्र चौधरी पागलपन की हद तक किसानों के लिए ये आदमी वो करता, लड़ाई करता है। जी। तो ऐसा हमारा कैंडिडेट है। बिल्कुल। अशोक गहलोत जी की सरकार अभी गई है, उस सरकार को आज भी लोगों को याद आने लग गई, तो उस सरकार ने जो जनहित के फैसले किए उसका वोट मिलेगा। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता, राहुल गांधी जी की जो छवि बनी है यात्राओं के माध्यम से, और राहुल गांधी जी पे जितने हमले हुए, ईडी की 5-5 दिन पूछताछ कर रहे हैं ये, उनकी सांसद की जो सदस्यता है उसको किस षड्यंत्र के तहत उसको रद्द किया गया। बिल्कुल, उनका मकान सरकारी खाली मकान रातों रात मकान खाली करने का उनको वो किया। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि डरो मत, और राहुल गांधी नहीं डरे। तो ये सारी बात है पब्लिक देख रही जी। थी, और मोदी जी का और बीजेपी का चाल, चेहरा और चरित्र पूरी तरह एक्सपोज हो गया। जी। इन्होंने न गाय की सेवा की, न इन्होंने राम की बात मानी, न इन्होंने मंदिर की सेवा की। आप तो देखो अजमेर में हो, ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया? बिल्कुल आपके सामने, आप पुष्कर में आप रहते हैं। बिल्कुल। ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, मैं चेयरमैन आरटीडीसी था, आपके सामने है, ब्रह्मा मंदिर का जीर्णोद्धार हो गया। पुष्कर सरोवर में जो गंदा पानी जाता था उसकी रोकथाम के लिए बरसों से यहाँ बीजेपी के एमएलए एमपी रहे, किसी ने काम किया? तो वो भी अशोक गहलोत जी की सरकार ने, हम सब ने, वो आज वो काम भी चालू है। यहाँ अजमेर में छोटी समस्या हो और बड़ी समस्या हो, तो सब समस्याओं को एड्रेस किया, सड़कें, बिजली, पानी। इसलिए हमारा दावा है। नहीं, लेकिन आप देखिए, एक कड़वा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जब आप इतने दावे कर रहे हैं तो राठौर साहब मुझे ये बताइएगा कि विधानसभा के चुनावों के अंदर एक भी कांग्रेसी विधायक नहीं बना, और जो बना वो भी वो बना जो कि भाजपा से कांग्रेस में रातों रात आ गया था। तो आपके ये वो कहाँ चला गया ये सब सारे दावे? ये दावे उस वक्त जैसा कि हमारी 70 सीटें आई जी, अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम शानदार हुए जी, उनका प्रचार प्रसार हम जितना कर पाए वो किया जी। लेकिन जो बीजेपी ने, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, पूरी सरकार ने जो धावा बोला राजस्थान पे और झूठी बातें परोस की, जैसे आपको पता है कि कन्हैया हत्याकांड के बारे में ये बात फैला देना कि कन्हैया जी की जो डेथ हुई उनको जो पैसा दिया गया मुआवजा वो केवल 5 लाख दिया, और जो जयपुर में मौत हुई मुसलमान की उनको 50 लाख, इतनी झूठी बात परोसी गई। तो इस ढंग से भ्रम फैला के, मैं ये कह सकता हूं आपको, भ्रम फैला के, और उस वक्त सत्ता इन्होंने जरूर हथिया ली, लेकिन अब वो सारी बातें जनता जान गई है। तो मैं जो बताना चाह रहा हूं कि जब अजमेर में जिस दिन रिजल्ट आए 4 तारीख को जी, आप यही हो, हम यही हैं, अजमेर कड़ी टक्कर की सीट है। मेरा गणित ये कहता है कि 50,000 से हम जीतेंगे, और राजस्थान में हम मिनिमम 13 और 13 से ऊपर कितनी भी हो सकते हैं, क्योंकि अंडर करंट है ना, वो हमें महसूस हो रहा है कि वो इस वक्त पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के, राहुल गांधी के, खड़गे साहब के, अशोक गहलोत जी के, सोनिया गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के, गोविंद सिंह डोटासरा जी के, और जो सीएलपी लीडर है हमारे टीकाराम जी जूली, सारे तमाम जो नेता हैं जिन्होंने मेहनत करी ज़बरदस्त,
उसकी वजह से हम जब राजस्थान में 13 जीत रहे हैं, ये मान लो, कम से कम मानो तो 13 अगर जीतते हैं तो आप अंदाज लगा लीजिए 303 तो इनके हाईएस्ट आ चुके हैं। देखिएगा, एक बीच में आपको मैं टोकूंगा, क्योंकि मेरे जो दर्शक हैं वो अजमेर में बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप जो अपनी बात कर रहे हैं तो अजमेर के उसमें बात कर रहे हैं। मुझसे ये लोग बाग पूछते हैं कि यार अगर सचिन पायलट अजमेर आ जाते और एक सभा कर लेते तो निश्चित रूप से कोई हराने वाला रामचंद्र चौधरी को नहीं होता, लेकिन रामचंद्र चौधरी की सभा में वो इसलिए नहीं आए। लोगों का ये आरोप है कि रामचंद्र चौधरी ने उनसे कहा ही नहीं। मेरी उनसे बात हुई जी, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे से तो किसी की बात ही नहीं। एक भी कैंडिडेट जिसने मेरी सभा को चाहा, मैं गया वहाँ। अब मेरे से बात ना करे तो कोई क्या करे। तो आपने मतलब आप तो उनके वो हैं, आपने क्यों नहीं कहा उनसे कि भाई आप जाकर उनसे बात करें? देखिए, मैं कैंपेन कमेटी का मेंबर भी हूँ जी, और रामचंद्र चौधरी साहब को हमने कहा, क्योंकि प्रत्याशी को ही बुलाना चाहिए जिसको भी डिमांड होती है। बिल्कुल। हमें रामचंद्र जी ने बताया कि मैं खुद रामनारायण जी गुजर जो पूर्व विधायक है नसीराबाद के, उनको साथ लेके वो पायलट साहब के घर गए, उनसे रिक्वेस्ट करी। और कौन कौन थे उस और समय? वहाँ जो भी थे, आपके रामचंद्र जी से टेलीफोन से बात करना, नाथूराम सिंदोदिया थे, वहाँ जितने भी लोग थे, लेकिन जो लेके गए मेरे को जो बताया, रामचंद्र चौधरी साहब ने कहा कि मैं रामनारायण जी गुजर साहब को लेके गया, उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैंने रिक्वेस्ट करी और उन्होंने कहा कि मैं ज़रूर आऊँगा आपके कैंपेन में। तो ये तो उनको रिक्वेस्ट की, लेकिन हो सकता है पायलट साहब के और दौरे हों और कहीं उनकी व्यस्तताएं हो, वो नहीं आ पाए, वो अलग बात है। लेकिन आपका कहना है कि रामचंद्र जी ने, जो चाहने वाले थे वो साथ रहे। आप ये सोचते हैं जैसे संग्राम सिंह जी गुजर हैं, राकेश पारिक है, महेंद्र सिंह रलावता है, विजय जैन है, नसीम अख्तर है, ये जो उनके खास माने जाते हैं, उनका क्या भूमिका है? देखिए बनगाना पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं ने काम बहुत अच्छा किया। सबने जो काम प्रत्याशी ने जिसको दिया, मेरे को दिया, मैंने किया, बाकी जो भी कांग्रेस से जो वरिष्ठ नेता थे उनको जो जिम्मेदारी दी, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से जिम्मेदारी को निभाई है। अब रिजल्ट जो 4 तारीख को आएगा, आपको लगेगा मैं जो कर रहा हूँ, हमारी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी। नहीं, एकजुट होकर लड़ी तो सचिन और अशोक गहलोत तो आपस में एकजुट होकर लड़े इस बार। आपने देखा नहीं, जोधपुर में अशोक गहलोत जी भी थे और सचिन पायलट जी भी थे। वो एक बाई द वे थे। अगर आप जालौर में क्यों नहीं गए, वो सचिन पायलट वहाँ? नहीं, अब वो उनके, मैंने कहा ना, जैसे अजमेर में आपने कहा कि उनको बुलाया, रामचंद्र जी ने उनको बुलाया, रिक्वेस्ट करी, और रामचंद्र जी ने पार्टी पीसीसी अध्यक्ष जी को भी निवेदन किया, हमारे प्रभारी रंधावा साहब को भी निवेदन किया। उनकी व्यस्तताएं होंगी और भी बहुत से कार्यक्रम, चूंकि वो प्रभारी छत्तीसगढ़ के भी हैं, वहाँ भी काम होगा। तो ये तो उनकी अपनी व्यस्तताओं की वजह से नहीं आए होंगे, मैं तो ये कह सकता हूँ। लेकिन मेरा कहना है कि पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ी, और जो रिजल्ट आएंगे, अगर एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ती, 25 में से जब मैं कह रहा हूँ कि 13 सीटें आएंगी कम से कम, और आगे 14 आए, 15 आए, अंडर करंट हो तो पता नहीं क्या आश्चर्यजनक परिणाम आ जाए। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि देश में मोदी जी के इस बार 200 सीटें भी अगर आ जाएं, वो तो बात कर रहे हैं 400 का आधा, 200 भी वो आ जाएंगे ना, तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अब उनके झांसे में देश की जनता आने वाली नहीं है। उनके, आप देख रहे हो उनके बयान आए दिन अखबारों में, जिस हल्के स्तर से जो बयान आ रहे हैं, वो जो शब्द एक प्रधानमंत्री को, बहुत ही गरिमामय पूर्ण पद है, उनको जिस ढंग के शब्दों का वो चयन कर रहे हैं, वो न उनके लिए मतलब एक शोभा देता है। वो कह रहे हैं कि मुसलमान का कहीं नाम ले रहे हैं, कहीं मंगलसूत्र का नाम ले रहे हैं, कहीं वो शहजादे कहते हैं। मतलब ये जो शब्दों का चयन कर रहे हैं, ये जनता देख रही है, उनकी बौखलाहट है। आने वाला समय है वो राहुल गांधी का है, वो कांग्रेस पार्टी का है। कांग्रेस पार्टी जितने डाउन जानी थी वो चली गई है, बीजेपी जितनी ऊपर जानी थी वो चली गई है। अब वापस ये चक्र आ रहा है, और हमारी सरकार यानी भारत में राहुल गांधी हुए लीडरशिप में, या ये कह सकते हो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपका विश्वास है। एक और सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि पूरे देश के अंदर एक सट्टा बाजार है, फलौदी का सट्टा बाजार। वो जिस तरीके की भाषाएं बोल रहा है, जिस तरीके के आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है, पिछली बार भी जब चुनाव विधानसभा के थे तो उसने जो आंकड़े प्रस्तुत किए थे, लगभग एक आध इधर उधर हुआ, बाकी आए, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की अच्छी सीट दिखा रहा है। आप 13 सीट बता रहे हैं कि कांग्रेस की आएंगी, 13 से तो ज़्यादा ही आएंगी बल्कि।
है ना, तो वो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब सट्टा बाजार का तो देखो अपना आकलन है, उसके बारे में तो मैं कोई विशेषज्ञ सट्टा बाजार का नहीं हूँ। मैं तो केवल इसका विशेषज्ञ जरूर हूँ कि पब्लिक की जो पल्स है, पब्लिक का जो भाव है, अब मुद्दे आधारित भाव है कि मुद्दों पर बात कौन कर रहा है। कौन महंगाई कम करेगा उसको वोट दो, कौन युवाओं को रोजगार देगा उनको वोट दो, कौन इस देश में शांति भाईचारा स्थापित करेगा उसको वोट दो, कौन महिला पे अत्याचार की जो बात है वो देश में खत्म हो जाए, उस पे जो महिला अत्याचार से मुक्ति दिलाएगा उसको वोट दो। चलिए, एक किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हो तो एमएसपी तो कम से कम लागू हो उसको वोट दो। इस आधार पे अगर वोट पड़ेगा तो देखना ये परिणाम जो है वो कांग्रेस पार्टी के इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाए। अंतिम सवाल मेरा यह है कि जो कम प्रतिशत वोटिंग का हुआ है उसका प्रभाव भाजपा पर पड़ेगा या कांग्रेस पर पड़ेगा? मैं बिल्कुल, आपने बहुत ही एग्जैक्ट सवाल किया है। मैंने सारे डाटा का एनालिसिस किया है जी कि कांग्रेस को वोट देने वाले जो हैं, जो कांग्रेस को वोट दिया है, मैंने कहा ना, एससी, एसटी, माइनॉरिटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, महिला, युवा, जो कांग्रेस का वोट देने की मंशा रखने वाला, वो उत्साह से जाके पोलिंग के दिन वोट दिया है। उसका मतलब है वो कांग्रेस के प्रति उसका रुझान में उत्साह है जी। और बीजेपी का जो वोट था, जो पिछले 2 बार वोट दिया, जो बीजेपी का वोटर था वो बिल्कुल निरुत्साहित हुआ और वो या तो वोट देने गया नहीं और गया तो वो उन्मने मन से अपना खुद का वोट, मतलब जो पहले घर घर जाके वोट निकाल के और बीजेपी का कार्यकर्ता और बीजेपी का वोटर जो था वो देता था, अग्रेसिव था, मैं कह सकता हूं। अब की बार बीजेपी का वोटर में और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में अग्रेसिवनेस नहीं और कांग्रेस के कार्यकर्ता में, कांग्रेस के वोटर में उत्साह था। ये जो फर्क आया है ये अभूतपूर्व फर्क है, यही परिणाम देगा। तो दोस्तों, मुद्दा कार्यक्रम में आपने सुना धर्मेंद्र राठौड़ को, जो वरिष्ठ नेता तो हैं, चिंतक भी हैं, मुखर वक्ता भी हैं। आपने देखा कि उन्होंने किस तरीके से अपनी गणित को आप लोगों के सामने प्रस्तुत रखा। इंशाल्लाह 4 तारीख को ये फैसला जो ये कह रहे हैं कि 13 से ज़्यादा लाएंगे, अगर ये आ जाते हैं तो ये चमत्कार होगा और निश्चित रूप से अगर ये चुनाव परिणाम आते हैं तो मैं 5 या 6 को फिर धर्मेंद्र राठौड़ को यहाँ बुलाऊंगा और उनसे इसी विषय पर फिर बात करूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, आभार, थैंक यू।